नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। विश्व हिंदू परिषद के तरफ से लगातार पूरे देश में राम जन्मभूमि निर्माण को लेकर अलग अलग तरीके से प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में सोहन सोलंकी जी बजरंग दल के जो संयोजक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके द्वारा देश के जितने भी गांव हैं उन गांवों में जाकर यथाशक्ति तथा भक्ति के तौर पर जिन लोगों से जितना बन पड़ेगा उस हिसाब से चंदा किया जाएगा और चंदा कर कर राम जन्मभूमि में उन पैसों को भेजा जाएगा ताकि राम मंदिर का भव्य निर्माण किया जा सके। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है, कहां कहां जाएंगे और किस तरीके से राम मंदिर निर्माण में इनका सहयोग रहेगा। जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कुछ है, कहां कहां जाइएगा और किस तरीके से राम मंदिर निर्माण में आप अपना सहयोग कर रहे हैं? सवाल मेरे सहयोग का नहीं है। ये पूरा भारत देश, करोड़ों लोग 492 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। 77 लड़ाइयाँ हुई है, 4.5 लाख के लगभग हिंदुओं ने बलिदान दिया है। और इसलिए ये जो समय चल रहा है मंदिर निर्माण, ये इस पीढ़ी के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है और भारत के इतिहास का ये स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है इस वर्तमान पीढ़ी के समक्ष। और इसलिए राम मंदिर का निर्माण तो पहले जब योजना हुई तभी तय किया कि सरकार से किसी प्रकार का सहयोग नहीं लेंगे। बड़े जो कुछ उद्योगपति थे उन्होंने भी प्रस्ताव दिया, उनसे भी हमने हाथ जोड़कर विनती की कि आपसे जो सहयोग जैसा समाज देता है वैसा दीजिए, लेकिन हम मंदिर का निर्माण गांव में देश के हर परिवार, हर राम भक्त से सहयोग करके लेंगे। और ये विचार किया कि पूरे देश के अंदर, हमने तो पहले सोचा था कि 4.25 लाख गांव में जाएंगे, लेकिन जब गांव में जाकर बैठकें शुरू हुई प्रांतों में और नीचे से जो वृत्त आया कि कितने गांव में जाने वाले हैं, तो ये जो टोटल आया पूरे देश का वो 5.25 लाख गाँव का आया। तो 6.5 लाख गाँव में से 5.25 लाख गाँव में ये विश्व का सबसे बड़ा अभियान आरंभ होने वाला है जो दुनिया देखेगी इसको। और दूसरी बात एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसका रोज का पैसा प्रतिदिन जितना कलेक्ट किया जाएगा वो राम मंदिर के ट्रस्ट में जाएगा। यानी ऐसा भी नहीं है कि पूरा इकट्ठा करने के बाद हम भेजेंगे, रोज प्रतिदिन ऐसी व्यवस्था हम बना रहे हैं कि जो टोली संग्रह करेगी वो अपने जो व्यक्ति हैं अधिकृत उसके पास जमा करेगी और वो जाकर बैंक में जमा करेगा। प्रतिदिन का संग्रह राम मंदिर के खाते में जाएगा। बैंक तय की गई है कि इन बैंकों में राशि डालनी है, उस खाता तय किया गया है, बैंकों को भी बताया गया है, वो भी तैयारी से के साथ हैं। तो ये ऐसा अद्भुत आयोजन होने वाला है कि एक गरीब व्यक्ति भी 10 रुपया देगा तो सीधा वो 10 रुपया राम जी के मंदिर के खाते में जाएगा। तो ये भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला है और इस आंदोलन से आप सब जानते हैं कि बाबरी नाम का जो तथाकथित ढांचा था, जो बाबर ने 1528 में राम जी का मंदिर तोड़कर ढांचा खड़ा किया था, उसको हिंदू समाज ने अपने शौर्य और पराक्रम से, गीता जयंती 1992 तारीख 6 दिसंबर थी, लेकिन तिथि वो गीता जयंती थी। हमारे संतों ने गीता जयंती को तय किया था जो कल गई है, और इसलिए वो ढांचा टूटा। लेकिन ये जो आंदोलन चला इतने वर्षों तक, 1984 से ये आरंभ हुआ, विश्व हिंदू परिषद के बैनर से समाज ने आंदोलन चलाया। इस आंदोलन से 3 जो महत्वपूर्ण काम हुए। पहला काम है हिंदू समाज का स्वाभिमान जागा। ये जो आत्म स्वाभिमान चाहिए कोई भी काम करने के लिए, अगर स्वाभिमान शून्य है व्यक्ति तो वो कैसे कोई काम कर पाएगा। और इसलिए इतने वर्षों तक हिंदू समाज के स्वाभिमान को कुचला गया। इसके कारण उसको लगता था, बार बार उसको बताया गया, तू तो गुलाम था, तू तो गुलाम था। इस राम मंदिर के आंदोलन ने हिंदू समाज का स्वाभिमान जगाया। दूसरा, उसके अंदर की आत्मसुप्त चेतना जगाई कि हम भी कुछ हैं, हमारे पूर्वज भी कुछ थे। ये भारत विश्वगुरु था, दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो भारत ने न दिया हो। सोने की चिड़िया केवल कहते नहीं थे, ऐसा समृद्ध भारत था ज्ञान और विज्ञान में और संस्कृति और संपन्नता में, विश्व में सबसे श्रेष्ठ भारत था। तो हम विश्वगुरु थे। और इसलिए ये जो आत्महीनता थी ये आत्मविश्वास में बदल गई इस राम मंदिर से कि नहीं, हम भी अपने देश को फिर से खड़ा कर सकते हैं। और तीसरी जो बात है, अभी तक मुगलों ने भी, अंग्रेजों ने भी और उसके बाद भारत की सरकारों ने भी, अनेक सरकारों ने हिंदू समाज को जातियों में अपने स्वार्थ के लिए तोड़ने का लगातार प्रयास किया। इस आंदोलन ने बिखरे हुए समाज को संगठित और अनुशासित किया। आप देखिए, जब निर्णय आया राम मंदिर का, संतों ने कहा, पूज्य संतों ने कहा, सब
संगठन के प्रमुख लोगों ने कहा कि निर्णय कुछ भी आए, लेकिन हमको उसका उत्साह या क्षोभ कुछ भी हो प्रकट नहीं करना। आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला। 492 साल के बाद जिस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे वो निर्णय आया, हिंदू समाज के पक्ष में आया, राम जी के पक्ष में आया, लेकिन फिर भी किसी ने घर से बाहर नहीं निकले। रामनवमी पे सोचा था कि रामनवमी पे हम पूरे देश के अंदर कुछ करेंगे, लेकिन कोरोना के कारण परिस्थितियां नहीं थी। सबसे कहा गया कि रामनवमी पे भी अपने घर में दीपक जलाना, राम जी के मंदिर के लिए। पूरे हिंदू समाज ने दीपक जलाया। आप देखिए 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ, कितना बड़ा दिन था हिंदुओं के लिए, लेकिन फिर भी हिंदुओं से कहा कि नहीं, किसी प्रकार का कोई रैली, कोई प्रदर्शन नहीं करना देश में। पूरे देश में कोई हिंदू, कहीं एक घटना नहीं हुई कि कहीं कोई बाहर निकलकर प्रदर्शन किया हो। तो ये संगठित हिंदू समाज होने के प्रमाण है, लक्षण है। 15 जनवरी जो आ रही है, मकर संक्रांति, इस दिन से इस अभियान का आरंभ होगा और माघ पूर्णिमा आएगी 27 फरवरी को। इस 1.5 महीने तक ये अभियान चलेगा। पूरे देश के अंदर 50 लाख कार्यकर्ता, 40 से 50 लाख कार्यकर्ता इस आंदोलन में 1.5 महीने सक्रियता से भाग लेंगे। टोलियां बनाई गई है, उसके बाद जो साथ में जुड़ेंगे वो अलग है। गांव में गए 5 लोगों की टोली और उन 5 लोगों के साथ गांव के लोग शामिल हो जाते हैं, वो अलग है। ये तो वे लोग हैं जिनको हमने सूचीबद्ध करके काम पे दिया है, हर एक को गांव सौंपा है, शहर का मोहल्ला सौंपा है कि इस गांव को, इस घर से इस घर तक तुमको ये करना है। हमारा प्रयास है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत एक दिन उठकर खड़ा होगा, लेकिन वो खड़ा कहाँ से होगा? चाय के बागान से, मजदूर की झोपड़ी से, किसान के खेत से, कुम्हार के भट्टे से। हम भी इस राम मंदिर को उसी स्थान से निर्माण करेंगे। एक मजदूर, किसान, गरीब सब इस राम मंदिर के लिए दे, ताकि ये भारत एक है, हम सब एक हैं, इस भाव का निर्माण हो। तो ये थे हमारे साथ बजरंग दल के संयोजक, जिन्होंने बताया कि 15 जनवरी से 27 फरवरी तक गांव-गांव जाकर ये लोगों से राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग मांगेंगे। रांची से सहयोगी रिकी राज के साथ अमित सिंह, दृष्टि नाउ।